गुड इवनिंग एवरीवन। कल अपन ने क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 14 किए थे, ठीक है। फिर टॉपिक चेंज हो गया था, कमीशन आ गया था, मैनेजर का कमीशन है क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। आज सीखेंगे मैनेजर का की कमीशन कैसे फाइंड आउट करेंगे अपन, ठीक है। सी क्वेश्चन नंबर 15, पेज नंबर सेम 2.81, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हेडिंग दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। एक्स एंड वाई आर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। एक्स और वाई पार्टनर है जो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका क्या डिसाइड किया हुआ है 3:2, विद कैपिटल एक्स की 8 लाख रुपीस है एंड वाई की 6 लाख रुपीस है रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे चार्ज करना है अपने को 5% पर एनम। वाई इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 60,000। वाई की सैलरी कैसे डिसाइड की गई है 60,000 विच हैज नॉट बीन विथड्रॉ, उसने विथड्रॉ नहीं किया हुआ है, ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाइज सैलरी 2,40,000। ये 2,40,000 का प्रॉफिट आया है जिसमें सैलरी इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। मैनेजर की कमीशन कैसे डिसाइड करनी है 5% नेट प्रॉफिट पे। तो नेट प्रॉफिट अपने को पहले फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। नेट प्रॉफिट फाइंड करने के लिए देखो कैसे करेंगे। नेट प्रॉफिट ऑलरेडी 2,40,000 का प्रॉफिट दिया हुआ है अपने को, ठीक है, जिसमें से उसने सैलरी विड्रॉ नहीं किया हुआ था, तो उसकी सैलरी को इंक्लूड करते हैं अपन। 60,000 रुपीज सैलरी थी वाइस की। टोटल नेट प्रॉफिट अपनी कितनी हुई 3 लाख। मैनेजर को कमीशन देना है इस पर, ठीक है। तो 3 लाख इंटू 5/100, 5% कमीशन था, ठीक है। कितना हो गया 5 3 जा 15,000, ठीक है। 15,000 रुपीज क्या निकला तुम्हारा मैनेजर का कमीशन। मैनेजर कमीशन 5% है ना नेट प्रॉफिट, ठीक है। 15,000 तुम्हारी क्या निकली मैनेजर की कमीशन, ठीक है। अब अपन आते हैं क्वेश्चंस पे अपने। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। प्रॉफिट अपना कितना था 2,40,000 का, ओके। उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपन चार्ज नहीं करेंगे, नहीं दिया है तो, ठीक है। उसके बाद इस तरफ आते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स की और वाई की। एक्स का कितना पैसा है 8 लाख रुपीस की कैपिटल थी, वाई की 6 लाख रुपीस की कैपिटल थी। कितना परसेंट इंटरेस्ट चार्ज करने बोला है अपने को, चेक करो एक बार। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अराउंड 5% पर एनम, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसा चार्ज करना है 5%। तो 8 लाख का 5% तुम्हारा 40,000 हो गया और 6 लाख का 5% कितना हो गया 30,000, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको तुम पूरा कम लिखोगे ना, मेरे पास बोर्ड छोटा करके मैं इंटरेस्ट को 5% शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई दोनों की फाइंड हो गई 40,000 और 30,000। उसके बाद यहां पे लिखेंगे टू मैनेजर कमीशन। अपन ने मैनेजर की कमीशन कितनी फाइंड की है 15,000। ये निकल गई क्या मेरी मैनेजर की कमीशन। सैलरी, सैलरी क्यों नहीं लिख रहा हूं मैं, कल भी बताया था मैं, एक ही फंडा रखो चाहे क्वेश्चन कैसा भी आए, आफ्टर गिवन है तो उस चीज की एंट्री पास यहां पे मत करो, ठीक है। एक क्वेश्चन और भी हो सकता था तरीका यहां पे बनाने का, क्या चीज मैं डायरेक्ट जो प्रॉफिट मेरी 3 लाख रुपीस है उस प्रॉफिट को मैं यहाँ पे 3 लाख रुपीस लिखूं और यहाँ पे सैलरी को इंक्लूड करूं। लेकिन ऐसे में कंफ्यूजन बहुत होती कि आफ्टर को कब लिखे कब ना लिखे, इसलिए एक ही फंडा याद रखो, आफ्टर को लिखो ही ना। तुमको प्रॉफिट कितनी मिली है 2,40,000, आप 2,40,000 को ही लिखो। लेकिन मैनेजर की कमीशन नेट प्रॉफिट पे चार्ज होगी, मैनेजर की कमीशन निकालने के लिए इस प्रॉफिट को इंक्लूड मेरे को करना पड़ेगा 3 लाख रुपीस, ठीक है। दोनों को इंक्लूड किया। अब ये जो 5% मैनेजर की कमीशन निकली है 15,000 वो यहाँ पे आएगी। अगर कहीं आप 2,40,000 में निकालते मैनेजर की कमीशन तो यहाँ पे अमाउंट चेंज आता जिससे क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता, ठीक है। क्योंकि मेरे को मैनेजर की कमीशन नेट प्रॉफिट पे देना है और मेरी नेट प्रॉफिट ये फाइंड हुई है, साफ साफ लिखा है उसने सैलरी को विड्रॉ नहीं किया था और आफ्टर चार्जिंग सैलरी, इसलिए आफ्टर वाली अपन चीज लिखते नहीं है, तो ये दोनों चीज यहां से हटा दो, ठीक है। ये बेस्ट तरीका है करने का कि आपको कंफ्यूजन कभी नहीं होगी कि कब इंक्लूड करे कब ना करे, इसलिए आफ्टर वाली चीज पे दिमाग ही मत लगाओ, जो प्रॉफिट है उसको लिखो, आफ्टर वाली सारी चीज यहां से अपन हटा देते हैं, सब बिफोर वाली लिखते हैं, ठीक है। टोटल करते हैं, टोटल हुआ इसका 2,40,000, 2,40,000, ठीक है। जो बैलेंस बचेगा वो क्या होगा मेरे पास प्रॉफिट,
इसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है ये भी एक बार चेक कर लेते हैं वापस, ठीक है। इनका रेशियो है 3:2, इनका रेशियो है 3:2, 3/5, 2/5, ठीक है। तो अपने पास बैलेंस चेक करते हैं कितना बचा, 40,000 माइनस हो गया, बचा 2 लाख, फिर 30,000 माइनस हुआ, बचा 1,70,000, फिर बचा 1,60,000, 1,55,000। ये अपने क्या बच रहा है, 1,55,000 का क्या बच रहा है मेरे पास, प्रॉफिट, ठीक है। फिर से चेक कर लो, 15, 60, 70, 30 और क्या होते हैं 2,40,000, ठीक है। अब इसको अपन x और y को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 1,55,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, 1,55,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5। कल भी बताया था ये नीचे 5 कैसे आ रहा है, दोनों का सम्स, ठीक है। 5 से डिवाइड करते हैं, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, ठीक है। ये हो गया, इनटू कर दो 2 से, तो इसका हो जाएगा 62,000, इसको प्रॉफिट मिलेगी। इसको करो 0 0 0, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 93,000 प्रॉफिट इसकी हो जाएगी। ओके, ठीक है। फिर से चेक करना है, एक बार चेक कर सकते हो फिर से, ठीक है। सबसे पहले क्या निकाले अपन ने, नेट प्रॉफिट निकाले, ठीक है। नेट प्रॉफिट कैसे निकाले, 2,40,000 का प्रॉफिट गिवन है, 60,000 रुपीज का क्या दिया हुआ था, सैलरी, जो इसमें इंक्लूडेड नहीं थी उसको इंक्लूड कर दिया, टोटल प्रॉफिट 3 लाख रुपीज आ गई। मैनेजर कमीशन 3 लाख का 5% निकालना था, 3 लाख का 5% निकाल लिया, कितना आ गया अपने पास, 15,000, ठीक है। बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,40,000 ये हो गया, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8 लाख का 5%, 40,000, 6 लाख का 5%, 30,000 ये निकल गया। मैनेजर की कमीशन निकाल के रखे हुए हैं, उसको यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। ज्यादा अच्छा है आप वर्किंग नोट में सारी चीज शो कर दो, अगर कहीं वर्किंग नोट में शो कर दोगे तो सामने वाले को इजी पहचान में आ जाती है कि इसने क्या किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद दोनों का टोटल किए, यहां तक का टोटल किए, बैलेंस आया 1,55,000 का, वो क्या निकला मेरा, प्रॉफिट। और प्रॉफिट को फिर से मैंने क्या कर दिया, 3:2 में डिवाइड कर दिया, 3/5 और 2/5। तो x की आ गई 93,000, y की आ गई 62,000 रुपीज। ओके, क्लियर।